चलिए हम चलते हैं इस कहानी के दूसरे एपिसोड की ओर। शिव वहां से अपनी कार में बैठकर निकल चुका था। वो लीन होकर बैठा हुआ था। उसने अपनी आंखों पर हाथ रखा और इसके साथ ही उसकी आंखों के सामने कुछ सीन्स आने लगे। वो एक खलूस आधा फिल्म में लिपुलिया के बाल नहीं लाए। मैं आपते कत्ती एक प्यारी सी बच्ची जो शायद 5 या 6 साल की थी, वो अपनी टूटी फूटी भाषा में बोल रही थी। वहीं उसके सामने 12 से 13 साल का बच्चा था जो उसकी बातों को सुनकर मुस्कुरा रहा था। मेरी बात पर हंस ले, दाव में आपते बात नहीं गलती। इतना कहकर वो बच्ची अपना मुंह फुला के बैठ गई। इसके गोलगप्पे जैसे फूले हुए गाल और भी ज्यादा फूल गए, जिससे वो हद से ज्यादा क्यूट लग रही थी। वो बच्चा उसके पास जाकर उसे छूने ही वाला था कि आगे ड्राइवर की आवाज आई, बॉस हम पहुंच गए। शिव वापस से अपनी दुनिया में आया और कार से बड़े स्टाइल से निकल गया। एक लड़की जो शायद शिव के एज की थी, वो उसके पास आई और बोली, बॉस रूम नंबर 314। शिव ने बस अपना सिर हिला दिया और आगे बढ़ गया। वहीं वो लड़की उसके पीछे पीछे चली गई। जैसे ही शिव रूम नंबर 314 में पहुंचा, रूम में एकदम से सन्नाटा पसर गया। उसके आने से कुछ देर पहले जो पूरे रूम में सब बातें कर रहे थे, अब देख के ऐसा लग रहा जैसे अगर एक सुई भी गिरी तो उसकी आवाज़ भी सुनाई देगी। उसके आते ही सब अपनी जगह पर खड़े हो गए। वहीं शिव बड़े ही शान से एक बड़े से सोफे पर जाके बैठ गया। उसने सबको बैठने का इशारा किया तो बाकी सब भी अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। कुछ ही देर में मीटिंग शुरू हुई। सबकी बातें सुनने के बाद और प्रेजेंटेशन देखने के बाद शिव ने अपने माथे को अपनी अंगूठी से रगड़ा। उसके बाद वो टेढ़ी मुस्कान लिए मिस्टर राठौर को देखा। मिस्टर राठौर उसके देखने भर से अपनी नज़रें इधर उधर करने लगे। उनकी नज़रें कुछ ऐसी थी कि कोई भी उसकी आंखों में आंखें डालकर नहीं देख सकता, और एक बार देख लिया तो खुद को उनमें डूबने से नहीं रोक सकता। क्यों मिस्टर राठौर, मेरी ही कंपनी का प्रेजेंटेशन दिखाकर हमसे ही डील कर रहे हो? जैसे शिव की बात खत्म हुई, मिस्टर राठौर के पसीने आने लगे, क्योंकि वो बिल्कुल सच कह रहा था। पर यह बात शिव को कैसे पता चली, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। हमारी कंपनी का प्रेजेंटेशन चोरी करने की सज़ा आपको तो मिलेगी। लीना कॉल द पुलिस। शिव के साथ जो उसकी सेक्रेटरी थी, उसका नाम था लीना मित्तल। लीना पुलिस को कॉल कर पाती उससे पहले ही मिस्टर राठौर शिव के सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, ऐसा मत कीजिए, अब तक की कमाई हुई मेरी सारी रेप्यूटेशन चली जाएगी। जो साम्राज्य धोखे से बना है वो ज़्यादा दिन नहीं टिकता मिस्टर राठौर। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत कीजिए मिस्टर राजपूत, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। कहते हुए वो शिव के कदमों में बैठ गए, पर शिव को जैसे इन सब से कोई फ़र्क ही ना पड़ा हो। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर ठाकुर, ये डील आपको मिलती है। शिव इतना कहकर वहाँ से निकल गया और उसके पीछे पीछे लीना भी। वहीं पुलिस भी अब तक पहुँच चुकी थी, क्योंकि लीना ने उन्हें कॉल कर दिया था। शाम का वक्त, ठाकुर हवेली। धैर्य जी, उनकी पत्नी सविता जी और शिवी उनके कमरे में बैठी हुई थी, जिन्हें धैर्य जी ने ही बुलाया था। क्या हुआ दादू, आपने हम दोनों को यहाँ बुलाया, कोई बात है क्या? शिवी बड़ी ही मासूमियत से बोली। उसके इतने प्यार से बोलने पर सुमित्रा जी उसको अपने पास बिठाकर उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए बोली, तुम हमारी सबसे प्यारी बच्ची हो, हमारी बात मानोगे ना? हम कुछ भी कहेंगे तो? मैं आप लोगों की बात नहीं मानूंगी तो और किसकी बात मानूंगी बड़ी माँ? शिवी बड़ी सी स्माइल करते हुए बोली। सविता, हम शिवी का शादी करवाना चाहते हैं, धैर्य जी सीरियस टोन में बोले। पर पापा, वो तो अभी बच्ची है, आप ऐसे कैसे? वो लड़का बहुत अच्छा है बेटा, वो हमारी बच्ची का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। जिस डर से हम आज तक अपनी बच्ची को छिपाते आए हैं, वो एक दिन सामने तो आएगा ही। सुमित्रा जी भी परेशान होते हुए बोली। और उस मुसीबत से हम इसे और नहीं संभाल पाएंगे। हमें भी नहीं पता हम कितने दिन के मेहमान हैं, और तुम्हारी तबीयत भी खराब रहती है, मुझे उस पर पूरा यकीन है।
वो हमारे बच्चे को हर मुसीबत से प्रोटेक्ट करेगा। सविता जी का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो उस दिन को आखिर कैसे भूल सकती है जिसकी वजह से उन्हें दुनिया से अपनी बेटी को छिपा के रखना पड़ रहा। ये सोचकर ही उनकी रूह कांप गई। वो अपनी नम आंखों से सुमित्रा जी और धैर्य जी को देखने लगी तो वहीं शिवी भी अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाते हुए उन तीनों को देखने लगी। आप सब किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप बड़े लोगों की बातें भी कितनी अजीब होती है। शिवी अपना मुंह बनाते हुए बोली। मेरी बच्ची, यहाँ मेरे पास आओ, धैर्य जी बोले। शिवी सुमित्रा जी के पास से उठकर उनके पास बैठ गई। धैर्य जी बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगे। कुछ देर वो उसकी मासूम से चेहरे को देखते रहे। बेटा, तुम कहती हो ना अब तुम बड़ी हो गई हो? हाँ दादू, अब मैं 18 की हो गई हूँ। बड़े होने पर पता है क्या करते हैं? कॉलेज जाते हैं, शिवी फटाक से बोली। सब उसकी मासूमियत पर नाम में सिर हिला दिए। दादू आगे बोले, बड़े होने पर शादी की जाती है और हम भी तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं। करोगे ना बच्चा? सुमित्रा जी बोली। लेकिन दादू, इससे क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हें सब समझ आ जाएगा मेरी बच्ची, बस तुम हमारी बात मानो, सविता जी भारी मन से बोली। अब तुम बाहर जाओ। सविता जी उसके फोरहेड पर किस कर बोली। शिवी उनके कहने पर बाहर चली गई। वहीं उसके जाते ही सविता जी रो पड़ी। माँ, वो इतनी मासूम है, शादी का मतलब भी उसे नहीं पता। वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे उठा पाएगी? वो रोते हुए सब बोल रही थी। वहीं उन दोनों को भी अच्छे से पता है कि शिवी कितनी मासूम है। हम हैं ना, तुम चिंता मत करो, उसे सब समझा देंगे, सुमित्रा जी बोली। अब तुम जाओ, वरना उसे शक हो जाएगा। सविता जी सुमित्रा जी के कहने का मतलब अच्छे से जानती थी, इसलिए वो बिना वक्त गवाए वहाँ से चली गई। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए मेरी यानी संजना के साथ।